स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाता है। तेजस सीरीज के तहत जो होमवर्क रहता है उसी से करवाया जाता है। और कल के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना था। तो क्वेश्चन था टाइलर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसमें कितना राशि दिया जाता है, इसका मतलब इसमें कितना राशि दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसका शुरुआत जो हुआ था 1973 से हुआ था और 2.5 लाख रुपया इसमें दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। तो और ये जवाब देने वाले पहले व्यक्ति जो हो जाएंगे मनीष कुमार पॉल जी का जवाब आया है। ये पंच मंदिर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद जवाब आया है अभय कुमार जी का जवाब आया है। उसके बाद सोनू कुमार जी का जवाब आया है और एक और विक्की राज जी का जवाब, जो कि पटना बिहार से जवाब भेजे हैं। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली टेस्ट देखने के बाद, ये डेली जो क्लास रहता है उस क्लास को देखने के बाद लास्ट में जो रहता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। लोकसभा की सीट कितना है उड़ीसा में? 21 गो हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट कितना है? 10 गो राज्यसभा हो जाएगा। विधानसभा की सीट कितना है उड़ीसा में? 147। ठीक है, 147 हो जाएगा। आगे बताइएगा, लोहा जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। और इसका संकेत क्या होता है लोहा का? Fe। ठीक है, Fe हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से भारत में विकसित किया गया था? ये डिगबोई वाला हो जाएगा, जो कि रोमानिया की सहायता से बनाया गया था। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, IIP में 8 कोर उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। इसका परसेंट जो है वो कितना परसेंट रखा गया था? ये 40.27% रखा गया है। बताइए हीरे का चमकना किसका ये कारण है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण हो जाएगा। बिहार में बताइएगा 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1922 में, मतलब ये अध्यक्षता जो किया गया था 1922 का, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? गया में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास बने थे। बताइए किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था? 1929। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? वो 1934 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक फ्यूज की धारा जो है वो क्षमता किस पर निर्भर करता है? उसकी तार की लंबाई पर नहीं करता है। तार की लंबाई पर जो है ना वो नहीं करता है, और पदार्थ के जो प्रकृति होता है उस पर करता है। बताइएगा आम मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आम मीटर, ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। और क्षेत्रफल वाला जिला? पश्चिम चंपारण। ठीक है, जनसंख्या में हो जाएगा पटना और क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। किस नदी किनारे बसा हुआ है? ठीक है, गंगा और ये गंडक, गंगा, सोन और गंडक तीनों का संगम पर है। बताइए काबर ताल झील कहाँ स्थित है? ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और गोगी बिल झील कहाँ है? गोगा बिल जो है कटिहार में है। कटिहार में, बिहार के कटिहार में स्थित है गोगा बिल। बताइए थैलेसीमिया एक प्रकार का कौन सा रोग है? ठीक है, अनुवांशिकी रोग हो जाएगा, जो किसको प्रभावित करता है? ठीक है, रक्त को प्रभावित करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, आगे बताइए रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH। C2H5OH हो जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH हो जाएगा। बताइए आलमगीर नामा पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया है? आलमगीर नामा पुस्तक ये मिर्जा मोहम्मद काजिंग के द्वारा लिखा गया है। मिर्जा मोहम्मद काजिंग ने आलमगीरा नामक का एक पुस्तक लिखे थे। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और शेरशाह सूरी जो है वो गद्दी पर कब बैठा था? 1540 में बैठा था। मृत्यु कब हुआ था इसका? 1545। 40 से लेकर के 45 तक रहा था। बताइए अमीर ए शिकार की पदवी बलबन ने किसको नियुक्त किया था? अमीर ए शिकार
ये एकमात्र महिला जो थी रजिया सुल्तान, उन्हीं को नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान की थी बलबन को। ठीक है, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त जो किया गया था वो रजिया सुल्तान के द्वारा कहा गया था। और रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम महिला जो थी वो शासिका महिला के रूप में हो जाएगी, जो कि किसकी पुत्री थी? ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बताइएगा, अकबर के राज्य के समय बिहार में कितने सरकारों को बांटा गया था? ठीक है, 7 सरकारों को बांटा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को सिजदा की परंपरा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? ठीक है, बलबन को ही जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन जो था उसका कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, विलियम टेलर ही था, पटना से लड़े थे। और भारतीय नायक कौन थे? पटना से पीर अली न थे। और जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, अभिनव भारत सोसाइटी को संगठन किसने किया था? वीरी सावरकर। कब किए थे ये? 1904। ठीक है, 1904 में किए थे। आगे बताइए, भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और देश में कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया। ठीक है, बताइए, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा में ककोलत जलप्रपात हो जाएगा। और सबसे गर्म जिला जो है ये कौन सा है? गया। गर्म और ठंडा दोनों हो जाएगा, गया ही हो जाएगा। बिहार की अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो किस जिला से संबंधित है? किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। और किशनगंज ही बिहार से मतलब पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है वो संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए कुल शहरों की संख्या कितना है? ठीक है, 4 गो शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। बताइए, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन है वो भोजन का पाचन मुख से होता है, से प्रारंभ होता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1887 में हुआ था। पता है, पोंग बांध जो है वो किस नदी पर है? ब्यास। और किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और राज्य की स्थापना कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का? 1971 में। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। ठीक है, शिव प्रकाश शुक्ला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना होते हैं? 15। और टोटल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 22 होते हैं। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले किसी भी दल के पास न्यूनतम कितना सीट होना आवश्यक है? 1/10 रहता है, 550 है उसका 1/10 कीजिएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, चतुष्फलकीय हो जाएगा। और फास्फोरस जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, 15 ही होता है फास्फोरस का। बताइए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु जो है वो कौन सी जलवायु है? चावल की खेती के लिए। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगा। बताइए, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला। ठीक है, जम्मू कश्मीर झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। लोरिया अरवरत जो है वो विख्यात था, वो किस लिए संबंधित था? ये क्या था? एक प्रकार का। ठीक है, स्तंभ लेख हो जाएगा। थाई पुसम त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे प्रदूषक जो होता है, हानिकारक चीज, वो कौन सा होता है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CO होता है। ठीक है, और इसका भार कितना होता है? 28 होता है। 28 16 12 कितना होगा? कार्बन का 12 होगा और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा। बताइए, अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयुग नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सी पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, गौरी सामंत थी, जो कि ये लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसी में ना था? 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसी में इसको शामिल किया गया था। बताइए, अमरावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं?
अमरावती, कावेरी हो जाएगा। और हेमावती किसकी सहायक? ये भी कावेरी का हो जाएगा। भवानी, हेमावती और अमरावती, ये तीनों नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदियां हैं। बताइए किस तरंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, वो रंग में नहीं, वो रंग में बैगनी आ जाएगा। और तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगा ये मतलब किरण के बारे में कह रहे थे, किरण जो हो जाएगा वो एक्स किरण हो जाएगा, और वो रंग हो जाएगा, रंग में बैगनी आता है। पता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का होता है। गामा किरण की खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड। और इसका नामकरण कौन किए थे? रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भाग करके भूमिगत होकर के लड़ाई किए थे? जयप्रकाश नारायण। कब भागे थे ये? 1942 में ही भागे थे। बताइए भारत के किस राज्य में गर्तावास यानी कि गड्ढा का घर मिला है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिला है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा। किस राज्य में है ये? झारखंड में है, रांची झारखंड में है। बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है? सौर्य ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। वन अनुसंधान है वहाँ देहरादून में। बताइए नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने किस आंदोलन का शुरुआत किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 5 अप्रैल को ये वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद 6 अप्रैल से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान ही हुआ था, वही है, राजस्थान में स्थित है। वही है भी, राजस्थान में स्थित है। बताइए संविधान में कुल कितना भाषाओं का उल्लेख किया गया है? टोटल 22 है। इसको किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बताइएगा बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसी कहा जाता है, खाने वाला सोडा, तो NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। मतलब जंग जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? जंग Fe2O3 × XH2O हो जाएगा। कोई अंक हो सकता है 1 2 3 4 5 इस तरह से अंक ले सकते हैं। बताइए तुर्कान ए चिहलगान को किसने समाप्त किया था? ठीक है, बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, रामानंद के द्वारा किया गया है। रामानंद ने उत्तर भारत में किए थे और दक्षिण में किए थे रामानुज। ये भी है 7 हो गया। बताइए डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। ठहाका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 विश्व हिंदी दिवस है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हो जाएगा तो वही ना, राष्ट्रीय या हिंदी दिवस, राष्ट्रीय को ही हिंदी दिवस कहते हैं, तो हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। इधर 10 जनवरी को हो जाएगा, 20 में हो जाएगा। बताइए इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, चित्तरंजन दास, सीआर दास हो जाएगा। सितारों के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक किसे माना जाता है? शॉर्ट हैंड प्रणाली, शॉर्ट हैंड नहीं लिखते हैं, स्टेनो जिसे कहा जाता है, उस प्रणाली के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये सर आइजक पिटमैन को माना जाता है। पिट करके मारिए ना, शॉर्ट हैंड आए हैं। आगे बताइएगा विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, ब्राज़ील ही हो जाएगा। बताइए जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1921 को, और लघु विभाजक 1951। और जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872। किसके समय में हुआ था? मेयो। और नियमित जनगणना किसके समय में हुआ है? रिपन के समय में 1881 में हुआ। जनगणना किस सूची का विषय है? ठीक है, संघ सूची का है। जनगणना संघ सूची का हो जाएगा, और जनसंख्या संवर्ती का हो जाएगा। शिक्षा और जनसंख्या दोनों संवर्ती का है। आगे बताइएगा
बताइएगा जातीय जनगणना जो है वो किस राज्य में पहले शुरू हुआ था? बिहार में। अभी जो वर्तमान में राज्य शुरू किया है, कौन सा राज्य किया है? ये आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? एस अब्दुल नजीर। ठीक है, एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। और लोकसभा की सीट कितना है? 25 गो लोकसभा की सीट हो जाएगा। 10 गो होगा। 10 नहीं पता, बताइएगा। इलायची उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, केरला हो जाएगा। मुखबरात जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात हो जाएगा तो मिस्र का है। अल मुखबरात है ना, वो हो जाएगा, इराक का हो जाएगा। इराक है कि ईरान? इराक का हो जाएगा, इराक का। बताइए ईरान देश का पुराना नाम क्या था? पर्सिया हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया था। ठीक है, बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था। बताइए इंदिरा गांधी जो थी उनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, 1971 में दिया गया था। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, और मर्रे नदी कहाँ बहती है? ये भी मर्रे और डार्लिंग दोनों बहती है, ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। बताइए लाइफ मास्टर सब जो है वो किस खेल संबंधित है? ब्रिज से हो जाएगा, लाइफ मास्टर। और माइंड मास्टर जो है ना वो विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, आत्मकथा हो जाएगा। बताइए क्रोमोसोम में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? डीएनए कहा जाता है, डीएनए। आगे बताइए दलहनों का राजा के रूप में किसे जाना जाता है? चना को। और रानी के रूप में? मटर। रानी हो जाएगा दलहन का तो वो मटर, और राजा हो जाएगा तो वो चना को कहा जाता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? मुस्लिम लीग आगा खां। और स्थापना कौन किए थे? ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिलकर किए थे। कब किए थे ये? 1906। कहाँ में किए थे? ढाका। ठीक है, ढाका में किए थे। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 9 वर्षों का होता है। और कितने होते हैं? 15 गो होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? 51 किया था। मतलब टोटल हस्ताक्षर जो किया गया था 51। पहले 50 किया था, उसके बाद 51 किया था। लास्ट में पोलैंड किया था, 51वां देश बना था। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन ही है कोयला के उत्पादन में। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र का ध्वज का रंग जो है वो कैसा रंग का है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज का जो रंग होता है वो कैसा रंग का होता है? ये हल्के नीले रंग का होता है। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1852 में हुआ था। और डाक तार की खोज कौन किया था? डलहौजी के काल में हुआ था, 1853-54 के करीब में हुआ था। ये बताइएगा मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बच्चों में क्वासियर कोर रोग जो होती है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक है, एस्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन सा है? बी और सी। विटामिन बी और सी हो जाएगा। और बस्सा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडेक, ADEK हो जाएगा। ठीक है, ADEK विटामिन जो बस्सा में घुलता है और जल में बी और सी घुलता है। बताइए लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो भंडारित रहता है? विटामिन ए और डी। ठीक है, गाय का दूध में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रम मूत्र का हो जाएगा पीला रंग। ज़्यादा मिठाई खा लिए लगता है। आगे बताइए शरीर के ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किससे निर्माण होता है? ठीक है, प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ठीक है, बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कोशिका का शक्ति हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी खोज कौन किया था? अल्टमैन। ठीक है, 1886 में अल्टमैन के द्वारा खोजा गया। मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा 46 हो जाएगा इसे।
आगे बताइए, संतान का लिंग निर्धारण जो किया जाता है वो किसके गुणसूत्र पर किया जाता है? पिता के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। नारियल का कौन सा भाग का मतलब नारियल का कौन सा भाग है जिसका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं? भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष खाते हैं। आगे बताइएगा, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष। इसका लंबाई कितना है? ठीक है, 120 मीटर का हो जाएगा। पुराना फल खजूर होले ना। सबसे पुराना फल जो है ना वो खजूर हो जाएगा। आगे बताइएगा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो थी वो क्या थी? जाति या स्पीशीज कहा जाता है इसी को। बताइए, कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है, केवल ओ में नहीं पाया जाता है। एंटीजन जो है ओ में नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, केचुआ जो होते हैं उसमें कुल कितने नेत्र होते हैं? केचुआ, ठीक है, एक भी नेत्र नहीं होते हैं, शून्य नेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहते हैं? वेक्टर, वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर में पीत का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? यकृत या लीवर से होता है। और जमा कहाँ होता है पीत? ठीक है, पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। बताइए, ऊँट जो है अपने कुब्बर का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा का संग्रह करते हैं, ठीक है, वसा का संग्रह उसी में किया जाता है। बताइए, थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके कारण संश्लेषण की क्षमता जो है नहीं रहती है? खत्म। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता जो है नहीं होती है? ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की क्षमता जो है नहीं रहती है। बताइए, दर्द दूर करने वाली दवाएं जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक कहा जाता है। बताइए, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृक्क या किडनी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण बनता है? ये एड्रिनल ग्रंथि के रूप में एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, जिसे लरो या उरो, फाइट एंड फ्लाई कहा जाता है, ठीक है। बताइए, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका जो होती है सबसे अधिक होती है? ये कैल्शियम और आयरन दोनों की अधिकता जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। में कैल्शियम आयरन होता है, प्रोटीन में आप जो बोले अरे तत्व बोल रहे हैं, प्रोटीन हम नहीं बोल रहे हैं, तत्व बोल रहे हैं, प्रोटीन और आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बताइए, लैंगरहैंस द्वीप जो है ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय में पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली क्रीम जो होता है, क्रीम के मुख्य अवयव जो होते हैं वो किस चीज़ से प्राप्त होता है? किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है, नीम के पेड़ से प्राप्त होता है। गैम्बुक्सिया मछली है, जो मछली है ना वो दवा है, वो पानी में मछली को छोड़ दिया था ना, वो मच्छर के लावा को खत्म कर देता है। गैम्बुक्सिया नाम के मछली है। बताइए, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने के लिए लिंगामेंट का उपयोग किया, जिसे स्नायु कहा जाता है। देखिए, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है वो लिंगामेंट जोड़ता है, और अस्थि से उपास्थि को जोड़ता है वो टेंडन हो जाएगा। उसको ध्यान रखिए, गलत है इसमें दिए हो, इसमें गलत दिए हुए, कोई बात नहीं है। आगे बताइए, खुजली रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ठीक है, कवक के कारण फैलता है। इसका कवक का नाम क्या है? एस्केरिस एस्केबीज हो जाएगा। हाँ, खाद वही ना, खाद खुजली, दाद खाद खुजली, यही ना हुआ। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, पात्र जो होता है उसको निषेचन करता है और फिर जो गर्भाशय में इसका प्रतिरूपण कर दिया जाता है। बताइएगा, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति को कब जारी किया गया था? ठीक है, 1952 में जारी किया गया था पहली बार स्वतंत्र भारत के बाद। बताइए, बाघ परियोजना जो है वो किस वर्ष आया था? 1973, बात नहीं कीजिए, 1973 में आया था। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया था, ठीक है। बताइए, नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। और ये इसमें कौन सा बाघ को रखा जाता है? ठीक है, सफ़ेद बाघ हो जाएगा। सफ़ेद बाघ को रखा जाता है नंदन कानन में, जो कि उड़ीसा में स्थित है।
सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक जो है इसकी कल्पना सबसे पहले 1963 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, पीटर एस्कॉट। आपका जवाब गलत हो सकता है, सही है, पीटर एस्कॉट के द्वारा ही किया गया था। किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार है? ये महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बताइए, जतिन दास की मृत्यु जो हुआ था वो कितने दिनों के अनशन के भूख हड़ताल के बाद हुआ था? 63 दिन किए थे और 64 बाद में टपक गए थे। कब मरे थे ये? 13 दिसंबर 1929 को मरे थे। ठीक है, मतलब भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के जो होते थे, चांदी के सिक्के बने होते थे, उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, आहत सिक्का ही कहा जाता था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। बताइए, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कौन किए थे? हुमायूं ने किए थे। कब किए थे ये? कब किया गया था ये? 1533 ईस्वी में किया गया था। इसको तुड़वाया कौन था? शेरशाह। ठीक है, शेरशाह ने इसको तुड़वा दिया था। वहाँ पर पुराना किला दिया था। उसके बाद पुराना किला का निर्माण करवा दिया था शेरशाह सूरी ने। आगे बताइएगा, निष्क तथा शतमान जो था वो किस काल की मुद्रा मानी जाती थी? ये उत्तर वैदिक काल की हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल का मतलब माना जाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, पॉम स्टर्म बने थे। पता है किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। कब हुआ था ये? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक कहाँ में किए थे? पुणे में। एनी बेसेंट कहाँ किए थे? मद्रास में किए थे। और ये मुख्यालय बनाए थे वो अड्यार में बनाए थे। मतलब नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय इस आंदोलन का बागडोर किसके पास था? ठीक है, अब्बास तैयब जी ये बने थे। और यही क्वेश्चन जो NTPC मेंस में पूछा था लेवल 6 में। आगे बताइएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। बताइए, कर्नल बाइली की हत्या करने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, मदन लाल ढींगरा को किया गया। कब किया गया था ये? 1909 ठीक है, 1 जुलाई 1909 को किया गया था। आगे बताइए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था? 1861। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही इसको किया गया था। 1861 में और 62 में स्थापना किया गया था। पता है किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला को रखे थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल जो है ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आपातकाल जो है ना अमेरिका से लिया गया है। और आपात की शक्ति जो है ना वो लिया गया है, वो है जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपात है जर्मनी से। वित्तीय आपात जो है वो अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका है और सीधे आपात का सिस्टम जो है ना वो लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। देख लीजिए, सही है। इसका आंसर 3 को होता है। अरे वित्तीय होता है, अमेरिका होता है, भारत का देखिए, वित्तीय आपात जो है ना वो अमेरिका से लिया गया है, इसको ध्यान रखिए। और सीधे आपातकाल अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। इसको इतना ही ध्यान रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बताइए, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है या नहीं? ठीक है, नहीं किया गया है। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं ना उसी के रूप में ये वेतन भत्ता लेते हैं। मतलब अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उसके द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रांतों में द्वैध शासन जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया प्रांत में। और केंद्र में जो लाया गया था वो 1935 के तहत। इसको समाप्त करके उसके बाद केंद्र में लाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। आज भी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1935 विश्व हाथी, ठीक है आपका केंद्रीय क्वेश्चन था आज। पता है विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 12 अगस्त को मनाते हैं। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, परितंत्र में किसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? ये नार्वे में हो जाएगा, जिसकी राजधानी ओस्लो हो जाएगा, जिसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन बताएगा, पर्ल ऐश के रूप में किसे जाना जाता है?
पर्ल एस किसे कहा जाता है? ये पोटासियम कार्बोनेट को कहता है, जिसका सूत्र होता है K2CO3। K2CO3 सूत्र हो जाएगा। बताइए रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो है ये कौन सा प्रोटीन है? ये हो जाएगा फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन हो जाएगा, ठीक है। बताइए मूत्र में हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। दूध का पीएच मान 6.4। लार का हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 6.5 होता है। बताइए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र, ठीक है। श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? मतलब किस उत्पादन से संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ठीक है। मतलब पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? ये 1909 में खोजा गया था, ठीक है। बताइए एक तराशा हुआ हीरा किस कारण से चमकता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए मोबाइल फ़ोन जो होता है वो उसमें किस प्रकार की बैटरी का उपयोग करते हैं? मतलब प्रकार पूछ रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का उपयोग किया जाता है। और द्वितीयक सेल को चार्ज किया जा सकता है या नहीं? चार्ज किया तो ही ना चार्ज करते हैं फ़ोन को। बताइए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी का मान पृथ्वी से कितना अधिक होता है? मतलब कितना गुना होता है? 1/6 गुना हो जाएगा। 1/81। बताइए ट्यूमर जो होता है ना, रोग, ट्यूमर जांच करने के लिए किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग करते हैं? ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। मतलब बेमनाल झील जो है वो किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यही बेमनाल झील है। और मीठे पानी की कौन सी झील है भारत में? बुल्लर झील। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सबसे तटीय झील कौन सा? चिल्का ही है, उड़ीसा का हो जाएगा तटीय। और खारे पानी की अगर लगेगा ना तब हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश वाला हो जाएगा। कौन है वो? राजस्थान में। राजस्थान में, सॉरी, राजस्थान में अंतरस्थलीय जल सांभर जिला सीधे ना लेगुन जल तो चिल्का। लेगुन के रूप में चिल्का ही है। मतलब भारत में पहला विद्युतीकरण रेलवे मार्ग जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1925। 3 फरवरी 1925 से शुरू हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक चला था ये? ठीक है, बोलिए ना। कुर्ला बम्बई से कुर्ला तक चला था 1925 में जो चला था। और पहला बार ट्रेन जो चला था 1853 में वो मुंबई से थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर था। बताइए विश्व में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत जो हुआ था वो किस देश से हुआ है? ये इटली से हुआ है। 1902 ही में प्रारंभ हुआ था इटली में। 18 वो तो मेट्रो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था। मेट्रो प्रारंभ हुआ 1963 से शायद हुआ था मेट्रो से। हाँ, भारत से पहले तो हुआ। भारत में तो 84 में हुआ है, कलकत्ता में। लंदन में पहले बार 1963 में ही चला था। मेट्रो की बात कर रहे हैं। बताइए हाइड्रोकार्बन विजन 2005 का संबंध किससे था? ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित था। पेट्रोल का उत्पाद करना हो जाएगा। बताइए किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ठीक है, 1938 में किया गया था। किस नदी को इटली की गंगा कहा था? पो नदी को कहा था इटली की गंगा के रूप में। अगला क्वेश्चन, पो नदी है। पोंग वो ब्याथी है, वो ब्यास नदी पर बना हुआ पोंग बांध है वो, और ये पो नदी सीधे हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत पर कौन सा, मतलब विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है कौन सा है जिसकी स्थापना ये कैम्ब्रियन काल में ही किया गया था? ठीक है, अरावली हो जाएगा। किस राज्य में है ये? ठीक है, राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा। पता है किस देश में स्थित ओजार्क पठार जो है वो जस्ता के लिए उत्पादन करने में अग्रणी है? ये ओजार्क पठार जो किस देश में है? जस्ता के लिए अग्रणी है। ये अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। चलिए वाला क्वेश्चन सुन लीजिए। जो आपात उपबंध है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपात उपबंध के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ये है जर्मनी के संविधान से। वित्तीय आपात अमेरिका से। तो वही तो हम बोल रहे हैं। वही तो ये भी बोले ना। गजब हाल है। सीधे आपात रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? नैरोबी केन्या में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत ने वेटलैंड जो होता है, रामसर जो होता है स्थल, इस पर साइन कब किया था? ठीक है, 1 फरवरी 1982 को किया था। 1 फरवरी को किया था। और वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया था। 1 फरवरी को ये साइन किए थे। आगे बताइएगा।
धान की खेतों से जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? यही मीथेन गैस निकलती है। देश के पहले आपदा प्रबंधन स्थान की स्थापना कहाँ किया गया था? आपदा प्रबंधन, ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। बताइए फलों में अधिकतर जो होती है कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज, जो कि सबसे मीठा होता है, ये फ्रुक्टोज होता है। आज यही था। खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में ये निकोलस एपर्ट को जाना जाता है, निकोलस एपर्ट। और खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, खिया मुंशी को माना जाता है। गोल्डन धान जो है वो किस विटामिन की किस्म है? ठीक है, विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। और ये आँख से संबंधित है। ठीक है, यही था। बताइए भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? वेस्ट इंडीज। और एक क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जो थे वो अपना 100वां शतक जो लगाए थे वो किसके विरुद्ध लगाए थे? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ ही लगाए थे 100वां शतक। और ढाका में ही, बांग्लादेश में ही लगाए थे, मीरपुर में लगाए थे। आगे बताइएगा, एनालॉग जो है वो क्या है? कंप्यूटर का ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर का एक प्रकार का प्रारूप है। ठीक है, मतलब एशियाई खेलों का प्रारंभ जो हुआ था पहली बार वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली। ठीक है, बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? ठीक है, 7 को हो जाए एक पक्ष में, दोनों मिला के 14 को। IPL से इम्पैक्ट प्लेयर स्टार्ट हुआ। नहीं, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें ही रिजर्व रहता है। जो जैसे चोट उठने लग जाता है, रखा जाता है 5 को इम्पैक्ट प्लेयर को रखा जाता है। आगे बताइएगा, हो गया रहने दीजिए। बताइए ऐसा सर्किट बोर्ड कौन सा है जिसमें CPU और अन्य चिप को शामिल किया जाता है? मतलब जोड़ा जो जाता है, किस में जोड़ा जाता है? ठीक है, मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की विधि जो होती है उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर में आंकड़ा जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बताइएगा, मोसाद जो है किस देश की खुफिया है? इजराइल का हो जाएगा समाचार, ये खुफिया एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, नोबेल का शांति पुरस्कार का चयन जो होता है वो किस देश में दिया जाता है? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, मतलब भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन थे? ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? ठीक है, संसद के पास ही है। और संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संघ का वर्णन किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद पूछे थे। ठीक है, दोनों एक ही हो जाएगा। अनुच्छेद और अनुसूची दोनों एक ही में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, रवि जी आपकी बात को सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट जो है वो कितना आरक्षित रखा गया है? ठीक है, 20 को हो जाएगा। आगे बताइएगा, जम्मू कश्मीर को जो है पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब मान्यता दिया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता दिया गया है। पता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तरी दिल्ली नहीं है, उत्तरी दिल्ली है, मध्य है सो है इलाहाबाद में। आगे बताइए, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय यानी कि मध्य। अब नाम बोलिए, नया नाम। प्रयागराज है, वाराणसी बोला जाए। प्रयागराज है। ठीक है, आगे बताइए, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। पूर्वी का कोलकाता हो जाएगा। बताइए सिक्किम भारत का राज्य जो बना था किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य बना था। ठीक है ना, और कब बना था? क्या बोल रहे हैं?
रद्द हो चुका है 36वां देख लीजिएगा। देखिए 35वां अधिनियम था और लागू जो हुआ था ना वो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था। 35वां में स्वराज के लिए 1 वर्ष के लिए देखिए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था ये? 1953 में बना था। ठीक है, बताइए नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो किसके पास है? ये संसद के पास ही है। और नाम परिवर्तन करने का शक्ति ये भी संसद के पास ही हो जाएगा। और नाम परिवर्तन जो करेगा अनुच्छेद 3 के तहत, और नए राज्य का गठन जो होगा ना वो हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। बताइए जूनागढ़ गढ़ को किसके तहत मिलाया गया था भारत में? जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को लाठी डंडा, ठीक है, पुलिस। और जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था वो विलय पत्र के द्वारा मिला दिया गया था। ठीक है, बताइएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक बना था। बताइए फ्रैंकफर्ट जो है वो फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1848 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1914। कब शुरू हुआ था ये? वो द्वितीय हुआ था 1 सितंबर में। द्वितीय 1 सितंबर से चला था और 2 सितंबर से चला था, 1 तो खत्म हुआ था। और ये पहला जो था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 37 को दिया था। प्रथम में 37 को देश लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, शेरजोबा हत्याकांड हो जाएगा। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में कितने खेमों में बांटा गया था? 2 कौन कौन सा खेमा था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हो जाएगा। बताइए धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो कौन किया था? जर्मनी ने किया था। और इसमें अन्य देश जो बना था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली, यही सारा देश था। और मित्र राष्ट्र जो था उसमें कौन कौन सा देश था? मित्र में बड़ा देश था। मित्र जो है ना, ठीक है, मित्र में जो है ना सबसे बड़ा मित्र सब दोस्त बना लिया था, ज़्यादा देश था, शक्तिशाली सब था। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये सभी जो है मित्र देश में शामिल हुआ था। बताइए गुप्त संधि की प्रणालियों एवं यूरोप के गुटबंदी का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, बिस्मार्क को जाना जाता है। और जर्मनी का चांसलर कौन बना था? जर्मनी का चांसलर जो है ना बिस्मार्क को ही माना जाता है। ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हो जाएगा। आगे बताए सर्बिया जो था इसकी गुप्तचर क्रांतिकारी जो थी उसका क्या नाम था? ठीक है, काला हाथ हो जाएगा। रूस और जापान युद्ध जो हुआ था उसका अंत जो हुआ था वो किस राष्ट्रपति अमेरिकी के द्वारा किया गया था? ये अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता के बीच ही संपन्न किया गया था। मोरक्को संकट जो आया था वो कब आया था? 1906। ठीक है, 1906 में ही आया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति 1914 में वुडरो विल्सन ही थे। बताइए अमेरिका जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? लेट से आया था ये 6 अप्रैल 1917 को आया था। 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जर्मन के सम्राट जो था कैंसलर विलियम द्वितीय जो था वो मतलब अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? चांसलर के पद पर ये ठीक है 10 नवंबर 1918 को ये दिया था। बताइए पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? टोटल 27 देशों ने टोटल भाग लिया था, जिसमें ये हुआ था 18 जून 1919 को हुआ था। बताइए चीनी क्रांति जो हुआ था उसमें मंचूर राजवंश का पतन कब हुआ था? ठीक है 1911 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो था वो क्या बना था? ठीक है राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली जो संधि था वो कौन सा संधि था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली जो संधि वर्साई की जो संधि थी उसका बीजारोपण जो हुआ था वो किस युद्ध में हुआ था? ठीक है द्वितीय विश्व युद्ध में इसका बीजारोपण किया गया था। बताइए चीनी क्रांति के नायक किसे माना जाता है? डॉक्टर सन्यास सेन। और चीन के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सन्यास सेन ही बने थे राष्ट्रपिता के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? ये सन्यास सेन को ही माना जाता है। आगे बताइए डॉक्टर सन्यास सेन के कितने सिद्धांत थे? 3 गो था, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ये 3 गो सिद्धांत था उसका।
डॉक्टर सन्यासी सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, माओ से तुंग का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1893 में हुआ था, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे उस समय? विवेकानंद ही। और हुनान में हुआ था इनका जन्म, माओ से तुंग का। माओ से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना जो चीन में किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। चीन के साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये माओ से तुंग को ही बनाया गया था। चीन के साम्यवादी आधुनिक विश्व इतिहास बताइएगा। एक समान त्वरित गति जो है ये, इससे गैलीलियो का जो समीकरण निकलता है इसमें v बराबर जो होता है वो मतलब क्या होता है? v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या निकलता है फार्मूला? u स्क्वायर प्लस 2as निकलता है। और s बराबर विस्थापन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। क्या कैसे बनाए? यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग जो होता है वो कैसा होता है? एक समान गति से अगर रहता है तो उसका वेग कैसा होता है? वेग जो होता है एक नियत रहता है, नियत होता है। और वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। और ए बराबर क्या होता है? ए बराबर त्वरण बराबर v माइनस u बाई टी। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, कंबल को हाथ से पकड़ के डंडे से पीटने पर धूल अलग हो जाते हैं, किस कारण से? न्यूटन पहला। ये जड़त्व के नियम के कारण या न्यूटन का पहला नियम के कारण हो जाएगा। जब दड़ी को छड़ी से पीटेंगे, अभी नहीं पीटेंगे। आगे बताइएगा, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे जो को जमीन पर मारते हैं, ये किस नियम से मारते हैं? ये भी जड़त्व का प्रथम नियम की ही हो जाएगा। जड़त्व का ही नियम या न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। बताइए, न्यूटन जो गति का नियम जो दिए थे वो कितने प्रकार के नियम दिए थे? 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और लोग के लिए चौथा भी हो गया है, ऑप्शन दिया था दरोगा में। चौथा नियम ऑप्शन में दिया था, क्या है वो अलग बात है। बताइएगा, गति के नियम को सबसे पहले किसने मतलब अपनी पुस्तक में संग्रहित किया था? न्यूटन ने किया था। किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक में किया था। और कब किया था ये? 1687 ईस्वी में किया था। बताए, उड्डयन काल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? टी बराबर ये TU साइन थीटा बट्टे जी, TU साइन थीटा बट्टे जी हो जाएगा, जो कि उड्डयन काल टी बराबर होता है। आगे बताइएगा। बताइए, बिली बाओ जो है वो कहाँ की शीतल हवाएं हैं? ठीक है, अलास्का हो जाएगा। बोरा कहाँ का है? ब्राजील। वो जनजाति है, ये हवा पूछ रहे हैं, तो एड्रियाटिक तट हो जाएगा। बताइए, मिस्ट्रियल जो है वो हवा किस देश की है? मिस्ट्रियल हो जाएगा, ये स्पेन और फ्रांस का हो जाएगा। और मिबिटेल जो है ना वो कंपनी है, वो है इटली का, वो कंपनी है, ये हवा हम पूछ रहे हैं। आगे बताइए, बुरान जो है ये कहाँ की हवा है? बुरान रूस की हवा है। और नार्दर कहाँ की है? ये अमेरिका का है। फ्रियाजोम किस देश की हवा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील का हो जाएगा। पेम्पिरो कहाँ की है? अर्जेंटीना। राजधानी कहाँ अर्जेंटीना का? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, नॉर्टी जो है वो किस देश की हवा है? नॉर्टी। ठीक है, नार्दर जनजाति है, नॉर्टी जो है हवा है। ठीक है ना, दोनों एक में है। ये जनजाति है अमेरिका, ये हवा जो है नार्टी, ये अमेरिका का हो जाएगा। बताइए, पोनल्टी जो है ये कहाँ की हवा है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका ही है। आपका जवाब सही है, दक्षिण अफ्रीका ही है। और मैस्ट्रेल जो है ये कहाँ की हवा है? मैस्ट्रेल, ये उत्तरी इटली का हो जाएगा। हबूब किस देश की हवा है? सूडान का हो जाएगा। पुर्गा कहाँ का है? पुर्गा, ये टुंड्रा प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, सिस्ट्रॉन जो है ये कहाँ की हवा है? सिस्ट्रॉन, ये पूर्वी ईरान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा।
रुकिए ना। अरे करंट है वो चलेगा। बताइए, मौसम तथा समय में परिवर्तन के साथ साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसको कौन सा पवन कहा जाता है? मौसमी पवन। ठीक है, मौसमी पवन कहा जाता है। और स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर जो है किस प्रकार की हवा है? ये मौसमी समीर ही हो जाएगा। मौसमी से ये मौसम ये किसा ने पूछा है। पूछता तब पता चलता। मैं पूछता तो मैं बहुत कष्ट। बताइएगा, अवोगाद्रो संख्या जो होता है, ठीक ना, 14 अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। और अवोगाद्रो संख्या को किससे निरूपित करते हैं? ये कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है। ठीक है, n0 भी लगा देता है, मतलब पावर में n पावर ऊपर रहता है, नीचा रहता है सबसे। नीचे रहता है। हाँ, इनमें ठीक है, नीचे रहता है। इसे ही एक मोल कहा जाता है, एक मोल का मान। बताइए, परमाणु संरचना का नियम कौन दिया था, सिद्धांत? जॉन डाल्टन। कब दिए थे ये? 1803 में दिए थे। 1803 ईस्वी में दिया गया था। बताइए, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो कौन सा है? परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परमाणु, और स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो अणु हो जाएगा, वो छोटा सा कण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। इसको नोबेल कब मिला था? 1906। 1896 में खोज किए थे, 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्ड एस्टीन। और प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1.607 होता है। 1.67 10 पावर माइनस 27 kg और 24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक। कब खोजे थे? 1932। ठीक है, 1932 में खोजे थे न्यूट्रॉन। और न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किए, वो 1930 में ही खोजा गया। आगे बताइएगा, भारी जल यूरिया और बाष्प 1932 में वो भी खोजा गया है, भारी जल का खोज। बताइए, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत जो आया था वो किस वर्ष आया था? रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय सिद्धांत दिए थे, ठीक है, 1911 में ही दिया गया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के छिद्र जो होते, छिद्र केंद्र में मतलब किसका एक छोटा भारी नाभिक होता है? फिर से सुन लीजिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए केंद्र जो होता है उसमें किसका एक छोटा सा भारी नाभिक होता है? ये प्रोटॉन का भारी नाभिक होता है। आगे बताइए, परमाणु के अंदर जो होता है अधिकांश भाग जो होता है वो किस प्रकार का भाग रहता है? अधिकांश। ठीक है, खाली भाग रहता है। और परमाणु जो है यह कैसा मतलब किसके आकार का होता है? ये रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया है, गोलीय आकार का होता है, एस्फेरिकल इसे कहा जाता है। परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है, छोटा हो जाएगा। बताइएगा, रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत परमाणु के उपयुक्त स्वरूप जो है, जो दिया गया था रदरफोर्ड का, वो रदरफोर्ड का परमाणु के किस रूप में जाना जाता है? ये रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप के रूप में ही माना जाता है उसको। रदरफोर्ड ऑफ मॉडल एटम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कर लेते हैं। अरे सिरका में कौन सा अम्ल पाया था? ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन ने खोजे थे। 1886 में खोजे थे वो। इसमें 90 दिया गया। गलती है हमारा हाल में 86 लुसेंट में 86 लिखा था, हम भी आगे बताइएगा। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जो है वो जाता है किनको? अल्टमैन को। और इसका विस्तृत अध्ययन यानी व्याख्या जो किए थे वो कौन से व्यक्ति किए थे? ठीक है, बेंडा के द्वारा ही किया गया है, कार्ल बेंडा ने किए हैं। लाइसोसोम की खोज कौन की है? डी डुबे। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहा जाता है, सुसाइड बैग के रूप में। ठीक है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बताइएगा,
बताइए एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से जो बनता है उसमें कितना एटीपी ऊर्जा जो है निकलता है? 36 एटीपी ऊर्जा निकलते हैं। और उसके बाद जो बनता है ना 34 एटीपी जो है ना क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया जाता है। 36 बनता हूँ आधो को इन 38 लिया था हमारे उसमें 36 दिया हुआ है। आइए तो किताब पढ़ रहे हैं क्या कर रहा है? ठीक है 38 ही होता है, हम लोग तो देखते हैं 38 इसमें दिया हुआ है। 36 वैसे होता है, 2 से 36 वैसे होता है, 2 को जोड़ करके 38 बनता है। ठीक है इसमें 2 कम दिया हुआ है। बताइए राइबोसोम की खोज कौन किए थे? राइबोसोम ये पैलाडे के द्वारा खोला गया। पैलाडे ने खोजा था, जी पैलाडे ने। और ये कब खोजा था? 1955। ठीक है 1955 में ही खोजा गया था। बताइएगा अंतःस्रावी जलिका का बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये राइबोसोम ही उसे कहा जाता है। बताइए दीदी सुरक्षा कवच योजना कब शुरू हुआ था? मतलब किस राज्य ने शुरू किया है दीदी सुरक्षा कवच? ठीक है WB पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया है। बताइए 2023 में ही है, 23 से चल रहा है, जनवरी 23 का है। भारत में सबसे प्रदूषित शहर जो है 2023 का 22 का जो है 2023 में पुरस्कार मिला था। मतलब किसको घोषित किया गया था? पुरस्कार थोड़ी मिलेगा, ये दिल्ली हो जाएगा। घोषित किया गया है, घोषित किया गया है, नामित किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। ठीक है 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया जनवरी 2023 में? ये थिरू एस नदसेन को किया गया है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने ही लिया है और ये संविधान में भी सब कुछ किया है ना, जनमत संग्रह। आगे बताइए फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये विकास पुरोहित को किया गया है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? सहर्ष ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? बेपोर तो हुआ ये केरल में हो जाएगा। बेपोर झील भी ना है, मतलब वेटलैंड में शामिल किया हुआ है ये बेपोर है, वो असम में है सर। हाँ वो असम में है, डिपोर है वो, डिपोर है ये, बेपोर दूसरा है। आगे बताइए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान है ये। और फाइटर कमांडर वो बनी थी वो शिवांगी सिंह बनी थी। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? गांधीनगर में मनाया गया, गुजरात में बाजरा उत्सव। और पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया। ठीक है लाइट हाउस जो है उसी को बोला जाता है पर्पल। बताइए किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया है? ये फ्रांस का हो जाएगा। हुगो लॉरिस है, ये फ्रांस के फुटबॉलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है? ठीक है 20% किया गया है। बताइए सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास को लॉन्च जो किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ठीक है वाराणसी से डिब्रूगढ़ किया गया है 3200 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग को किस IIT ने विकसित किया है? ठीक है IIT मद्रास ने विकसित किया है। बताइए ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? ठीक है शिलोंग में ही किया गया है। बताइए जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है अभी वर्तमान में? ये सुल्तान अल जबेर को चुना गया है जो कि कहाँ के है? ये UAE के हो जाएंगे। जलवायु में ना भारत के। बताइए अभिनव 5G उपयोग मामलों में जर्मनी की जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ये विदिशा जिला बना है, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। मतलब 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था उड़ीसा में। और इसमें जीता कौन था? जर्मनी। किसको हरा के जीता था? ठीक है बेल्जियम को हरा करके जर्मनी जीत लिया है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? ये युगांडा ने किया, जिसकी राजधानी कहाँ है? कंपाला। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया था। ठीक है आगे बताइएगा किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े से कैंसर की पूर्वानुमान लगाने के लिए A1 उपकरण को विकसित किया है? ये MIT हो जाएगा, वैज्ञानिक है MIT संस्था है। MIT है। बताइए किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है?
ये उषा रेड्डी ली है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने के लिए योजना बनाया है? श्रीलंका ने बनाया है। सेना को आधा करने का योजना जो है वो श्रीलंका के द्वारा बनाया गया है। और चंद्रमा पर भारत जो है वो कब भेजेगा आदमी को? 40 में है, 2040 में है। 40 है, ऊर्जा वाला 47 है। बताइए, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं वहाँ के? भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? ठीक है, कलराज मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, पीछे से भी जवाब आ रहा है। सुधीर जी हैं क्या? आगे बताइएगा, G20 के तहत थिंक 20 का बैठक जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये भोपाल में किया गया है, जो कि जनवरी 2023 में हुआ था। थिंक 20 का बताइए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40% है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी % संपत्ति है? 40% संपत्ति जो है देश का, वही 1% आदमी के पास 40% है। बताइए, भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश बिहू कुहू मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, कौन सी राज्य ने सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर बनाया है। ऑफलाइन मतलब सरकार जो है ना, सभी ऑफलाइन सेवा जो है इसको समाप्त करके डिजिटल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। आगे बताइए, 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप को किसने जीत लिया है? बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, बताइए, कोल्लम भारत का पहला जो है वो कौन सा साक्षर जिला बना है? संविधान साक्षर जिला बना है। और ये किस राज्य में है? केरला हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है वो भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस के बीच हुआ है। संप्रीति किसके बीच हुआ है? बांग्लादेश। और बोंगो सागर भी वहीं हुआ है, बांग्लादेश के साथ ही हुआ है। वोमेन IPL का मीडिया अधिकार जो है 951 रुपये में किसने खरीद लिया है? ये वाइकॉम 18 ने खरीदा है, वाइकॉम 18। और WPL 2023 का विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। बताइएगा, IPL जो 2023 में हुआ था इसके विजेता कौन रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। और IPL जो है इसमें जो है वो कितना राशि दिया गया है विजेता को? 20 करोड़ रहा है। 20 करोड़ दिया गया है जीतने वाले को, 12.5 करोड़ जो है ना वो हारने वाले को मिला है। वो मिलता है। आगे बताइएगा, और ये जो IPL हुआ है इस IPL में ऑरेंज कप का पुरस्कार किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। ठीक है, और पर्पल कैप किसे मिला है? ये मोहम्मद शमी को दिया है। कितना विकेट लिए थे? 28 को लिए थे। 28 को उसमें लिए थे और 24 को वर्ल्ड कप में लिए थे। 24 है ना कि 26 है? ठीक है, बराबर हो गया। बताइएगा, वर्ल्ड कप जो था उसका विजेता कौन देश रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता था। बताइएगा, और ये IPL जो 2024 में होने वाला है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मिचेल स्टार्क बना है। मिचेल स्टार्क बना है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? पैट कमिंस दूसरे स्थान पर। कितना करोड़ में पैट कमिंस जीता है? 20.75। 20.5 करोड़ जो है ना ये इसका है पैट कमिंस का। और 24.75 जो है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क को किसने खरीदा है? ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और इसको कौन खरीदा है? हैदराबाद ने, सनराइज हैदराबाद ने खरीदा है। ठीक है, वो खेलेगा नहीं खेलेगा वो बात की बात। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के जो क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब देना है। हीरा में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, प्रसंस्करण जिसे कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंस्करण। तो हीरा में जो कार्बन का प्रसंस्करण होता है वो कैसा होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।